श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे तिलों से तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में वो तेल नहीं मिलता, क्योंकि निकाल लिया है। और दूध से माखन निकाल लिया तब फिर दूध में माखन नहीं मिलता। तैसे ही विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नहीं मिलता। विचार करके शरीर का बारंबार विचार किया कि शरीर के रहने में तुम मौजूद रहते, शरीर जब नहीं रहता तो शरीर के ना रहने पर आप नहीं रहते, ऐसी परिकल्पना नहीं, आप रहते हैं। तो विचार करके शरीर से अपने आप को अलग निकाल लिया। शरीर का क्षेत्र अलग है और अंतर्यामी आत्मा का क्षेत्र अलग है। ठीक ऐसे ही जैसे दूध से माखन निकाल लिया जाए तो दूध में नहीं मिलता, तैसे विचार करके अपना आप निकाल लिया। विचार करके निकाला। अपना आप कौन है? बोले सोने जागने वाली चेतना। ये तो अपना आप नहीं है, क्योंकि अभी जाग रही कभी सोती है, दोनों अवस्थाओं को हम जानते हैं। जाग रहे हैं हम जान रहे, जब सो जाते हैं तो कुछ ना जाना, सुख से सोया, ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब हम इस सोने जागने वाली चेतना से भी अलग हैं। तो विचार करके हमने अपना आप उसमें से निकाल लिया कि सोने जागने वाली चेतना में, ये सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना है, ये मैं नहीं हूँ। मैं सदा रहने वाला आलुप्त प्रकाश चैतन्य ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। तो विचार के द्वारा अपने आप को निकाल दिया। जो अपना आप नहीं उसको छोड़ दिया, जो अपना आप है उसको पकड़ लिया। विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नहीं मिलता। जब विचार करके अपने आप को पहचान लिया तो फिर देहाभिमान नहीं उपजता। फिर इसमें देह मैं हूँ ऐसे अस्तित्वपना देह में फिर नहीं दिखता। अभी देह ही सब कुछ है ऐसा मान के चलते हैं, शरीर ही सब कुछ है ऐसा मान के चलते हैं। परंतु जब विचार करके अंतर्यामी आत्मा को जब जान लेते हैं तो क्या है, आत्मा को जब जान लिया फिर आत्मा का अभिमान मैं शरीर हूँ उसमें नहीं जाता। इसलिए उद्दालक मुनि कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा, मेरा अस्तित्व शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सब जगत मेरे आश्रय में है। सारे विषय किसके आश्रय में? इंद्रियों के। इंद्रियों समेत समस्त विषय किसके आश्रय में? तो कहेंगे मन में। मन कहाँ स्थित है? तो कहेंगे बुद्धि में। और बुद्धि कहाँ स्थित है? यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है, सा आत्मा स विज्ञेया, ये आत्मा है, इसको जानना चाहिए। तो वो आत्मा सबका सार है। जैसे दूध का सार मक्खन है, मक्खन का सार घी है, ऐसे ही ये शुद्ध चैतन्य सत्ता सबका सार है। विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर मैं देह हूँ ऐसा भाव नहीं उपजता। देह के संबंधी मेरे हैं ये भाव इसके दफन हो जाते हैं। मैं शुद्ध चिदानंद रूप आत्मा हूँ ऐसा भाव जाग जाता है। देहाभिमान गलते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ भी मन जाता है वो मन की समाधि हो जाती है। सब में एक ही अनुसूत व्यापा हुआ है। सब में एक ही अनुसूत है, पिरोया हुआ, व्यापा हुआ है। जैसे समुद्र में जितनी लहर तरंगे फैन बुदबुद आदि है, सब में एक अष्टो मात्र पानी ही व्याप्त है, समाया हुआ है। ऐसे ही एक अंतर्यामी आत्मा, ये ब्रह्म तत्व, ये सदा रहना, सदा प्रियता, सदा चैतन्यता रूप जो तत्व है, यही सदा रहता है। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। सब जगत मेरे आश्रय में है, सब में मैं ही व्यापा हुआ हूँ। अब मैं उसी स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा देहाभिमान का त्याग करके। देह के संबंधी मेरे हैं, इस बुद्धि का भी त्याग कर दूंगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ऐसे विचार कर उद्दालक ब्राह्मण जो था, क्या किया उसने? विषयों से वृत्ति को खींच लिया। अब विषयों की ओर वृत्ति को, मन को नहीं जाने देता। ऐसे विचार करके उद्दालक ब्राह्मण
शब्द स्पर्श रूप रस गंधादिक विषयों की वृत्ति से असंग हो गया, अलग हो गया। हाँ, और फिर उसने पद्मासन लगाया राम जी, और प्रणव का बारंबार उच्चारण किया। प्रणव मानो ओम की ध्वनि लगाई, ओम ऐसा करके ध्वनि लगाई, और उसने उपासना करने लगा। प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया, आकार उकार मकार, आकार उकार मकार, और फिर अमात्रा। ये चार पाद होते हैं ब्रह्म के। आकार है जागृत अवस्था, और मकार है स्वप्नावस्था। आकार उकार, उकार है स्वप्नावस्था आहू माँ, और मकार है घन सुषुप्ति अवस्था। इसलिए वह उद्दालक ब्राह्मण ने विषयों से वृत्ति को हटा करके पद्मासन बांध लिया और प्रणव का उच्चारण किया। अर्ध मात्रा आकार उकार मकार की क्रम से उपासना करने लगा। आकार से देह और जगत को अभेद निश्चय किया, और उकार को स्वप्न के जगत और स्थूल सूक्ष्म जगत से मतलब उसको मिलाया। स्थूल से स्थूल जगत, देह और जगत को एक दृष्टि से देखा, और इसका जाननेहारा कौन है ये बात को भी धारण किया, और स्वप्न और मन के अंदर की कल्पनाओं को एक दृष्टि में रखा। है? तो पद्मासन बांधा और विचार करने लगे। अर्धमात्रा चैतन्य ब्रह्म सत्ता को बोलते हैं। आकार कहते हैं स्थूल जगत, जागृत जगत, इनके सब पदार्थ आकार के, ओंकार की आकार मात्रा में स्थित है। और उकार मात्रा के अंतर्गत आकार का, हाँ आकार के अंतर्गत तो स्थूल जगत आता था, और जागृत अवस्था आती है, और उकार के अंतर्गत सूक्ष्म जगत और स्वप्न अवस्था वाली अवस्था मानी जाती है। और मकार की दृष्टि से यदि देखें तो सुसुप्ति अवस्था वाली जड़ता, और सुसुप्ति वाली अवस्था दिखती है। कुछ न जाना सुख से सोया। आकार उकार मकार, मकार शब्द करके ऐसे ग्रहण कर लेना। आकार से जागृत अवस्था, उकार से स्वप्न अवस्था, और मकार से सुसुप्ति अवस्था को। आकार करके जागृत अवस्था का अभिमानी जीव जो है विश्वनामा है, और उकार करके स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस है, और मकार करके सुसुप्ति अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ नामा जीव कहलाता है। प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। उद्दालक मुनि ने प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। शायद ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा करके एक बार एक मात्रा, ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। एक प्राणायाम करने की अलग तरह का एक तरीका है जो अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो उद्दालक मुनि करते हैं, वो कहे उन्होंने ध्यान किया, उपासना की, प्राणायाम किया, और फिर आकार उकार मात्रा का ध्यान करके तीनों मात्राओं को अभेद किया। जागृत सुसुप्ति अवस्था को स्वप्न में लाए। स्वप्न और सुसुप्ति और जागृत अवस्था, ये तीनों अवस्था का जानने वाला है, जो जानने हारा है वो आत्मा है। तो यहाँ कहते हैं आकार उकार की क्रम से उपासना करने लगा उद्दालक मुनि, और प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। मात्राएं होती हैं चार, चार में दो तीन मात्राएं तो मायक अवस्था कही गई, आकार उकार और मकार। तो आकार उकार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, तीन अवस्थाओं को लेकर, तीनों अवस्थाओं को जो साक्षी है उसको अर्धमात्रा कहते हैं। अर्धमात्रा साक्षात आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव कहलाता है, और अर्ध मात्रा तुरीय पद को बोलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत् प्रकाश से तद ब्रह्मा हम इति ज्ञात्वा सर्व बंधई प्रमुच्यते है। तुरीयगा अवस्था इसकी क्रम सहित उपासना, त्रियोगा आदि अवस्था इनकी क्रम सहित उपासना करने में लग गया। कौन? उद्दालक ब्राह्मण। और एक अखंड समाधि लगाई। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा, और आकार की धुन के साथ रेचक किया। ऐसे आकार की धुन से
रेचक किया, उससे सब प्राण वायु भीतर से निकले और हृदय शून्य हो गया। रेचक प्राणायाम जानते हो, ऐसे करके जो भरते हैं, ये तो भर लिया, इधर से रेचक करते निकाल दिया। अब एक ऐसा प्राणायाम शुरू करना तो क्या करें ना, तो कहे रेचक भी किया जाता। रेचक ऐसे करके पहले सारी हवा निकाल दो अंदर, फिर धीरे धीरे करके भरो, फिर इससे निकालो। रेचक पूरक कुंभक, तो ये चीजें जो है, तो ये रेचक वाला करने लगा, बार 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 बार। एक बार निकाल दिया और निकाला और निकाला और निकाल दो, पेट सट जाएगा रीढ़ की ओर। तो इसको कहते हैं रेचक प्राणायाम का अभ्यास। तो इन्होंने क्या किया, रेचक प्राणायाम का अभ्यास करने लगे। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा और आकार की धुन के साथ रेचक किया। आकार शब्द लिया जाता है जागृत अवस्था, स्थूल जगत और विश्व नामा जीव की संज्ञा, और भोग पदार्थ होते हैं स्थूल, और स्थूल ही क्रियाकलाप होते हैं। जागृत अवस्था में सब स्थूल ही क्रियाएं होती हैं। ऐसी जो आकार है, उसको आकार को जागृत अवस्था और स्थूल शरीर ऐसा मान करके और स्मरण करके आत्मा में लीन किया। आकार की धुन की आ करके एक उच्चारण करते थे ओम का, ओम। तो ओम में 3 अक्षर शामिल होते हैं, आ धन ऊ। आ और ऊ को मिला दो तो ऊ हो जाता है, गुण संधि हो जाती है, बोला गुण संधि व्याकरण के अनुसार। आ धन ऊ और आ धन ई मिला दो तो ए बन जाता है। ये अक्षर ऐसे ही करके बन गई, बोला मूल अक्षर तो ओम है, ओम में 3 अक्षर शामिल है, आ उमा। और एक अक्षर ऐसा है जो जिसको कैसे लिखे, अर्धमात्रा उसको बोलते हैं। आ उ मा तो 3 मात्राएं कह देते हैं, पर ऊपर जो चंद्र बिंदी रखी होती है ना ओम, उसको कहते हैं अर्धमात्रा। अर्धमात्रा अंतर्यामी आत्मा का प्रतीक है ओंकार में। और आ जो है जागृत अवस्था, स्थूल शरीर, स्थूल भोग, विश्व नामा जीव, ये सब मिलाकर आकार अवस्था ही है। आकार की मात्रा कहलाती है, और उकार की मात्रा स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म शरीर, और तेजस अवस्था, तेजस जो है उस स्वप्न अवस्था का अभिमानी कहलाता है। सूक्ष्म भोग होते हैं, ये सब मिलकर के ओंकार की उकार मात्रा है। ओंकार की मकार मात्रा सुषुप्ति अवस्था अर्थात कारण अवस्था, कारण शरीर भी कह सकते हैं, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था। और इस अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ है, और यहाँ पर अज्ञानता पूर्वक सुखाकार वृत्ति का ही भोग है, सुख भोग है, और कुछ न जानना अज्ञानता है। ऐसी जो अवस्था है वो ओंकार की मकार मात्रा है। और अब हो गई है, जब ये तीनों अवस्था, तीनों शरीर आ गए, जागृत अवस्था स्थूल शरीर, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर, और सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर। और तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है। अर्थात जागृत आया, अभी हम जान रहे जागृत अवस्था में बैठे, पर जागृत जा रहा है, इसके अभाव को भी हम जान रहे। अब स्वप्न आ गया, सो गए थोड़ा सा, अब स्वप्ना को भी जान रहे, स्वप्न का भी अंत हुआ तो और गहरी नींद में चले गए, तो गाढ़ सुषुप्ति आ गई। गहरी निद्रा में सुख से सोया, कुछ न जाना। जो इस संसार को जानने वाला जीवात्मा था, मन था, ये अब कुछ नहीं जान रहा है, इसको भी आपने जाना। कुछ ना जानना को बोले कोई दिक्कत थी, बोले दिक्कत कुछ नहीं थी, सुख से सोया। तो सुख से सोना पा, सुख से सोयापना और कुछ ना जानना, इसका जानने हारा कौन है? तो इसका जानने हारा वही है जो जागृत अवस्था को जान रहा था, जो स्वप्न अवस्था को जान रहा था, वही सुषुप्ति अवस्था के सुख से सोना और कुछ न जानना को भी जान रहा था। तो ये बात क्लियर हुई। आपके शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे स्थूल शरीर का अभिमानी विश्वनामा जीव हो, चाहे स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस नामा जीव हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी प्राग नामा जीव हो,
इन सभी को कोई जानने हारा है। जो जानने हारा है वो इन सभी से परे है। स्थूल देह और जगत से, स्थूल शरीर से परे है, और सूक्ष्म देह स्वप्न अवस्था सूक्ष्म भोगों से परे है। और कारण अवस्था कारण शरीर, सुसुप्ति अवस्था कारण शरीर, और इनका अभिमानी प्राज्ञ नामा जीव क्योंकि अनुभव में किया जा आ रहा है, तो इसका मतलब है उससे भी परे कोई है। जो परे है तद ब्रह्म तद विजिज्ञासा, ये ही ब्रह्म है, इसको जानने की चेष्टा करना चाहिए। इसकी अभिव्यक्ति के स्थान मन है, श्रोत्र है, वाणी है, चक्षु है। ये कैसा है ये आज तक कोई जान न सका, पर इसका अभाव कभी होता नहीं, ये सभी जानते हैं, इसलिए वो सत कहा जाता है। इसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। और उसके उसमें अनंत प्रियता है, उससे ज्यादा बढ़कर के कोई प्रिय नहीं, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा कोई दूसरा नहीं, सो प्रभ और नहीं सो तू है, वो आप ही है, ऐसा कहा है। जैसे तिलों से तेल निकाल लिया जाता है, फिर नहीं तिलों में मिलता, दूध से माखन निकालना तो दूध में नहीं मिलता। तो ऐसे विचार करके अपना आप निकाल लिया तो फिर नहीं मिलता। दोबारा अपना शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, इनमें जो अभिमान कर रहे थे वो अभिमान छूट जाता है जब अपना आप इससे निकाल लो धीरे धीरे करके। तब फिर इसके साथ में अपना आप नहीं मिलता है जाकर के। जैसे धान, जैसे दाल में से कचड़ा निकाल लिया, अब बाहर फेंक दो तो अब नहीं मिलेगा। ऐसे यह शरीर मन इंद्रिय आदि से अपना आप निकाल करके साक्षी भाव में आप पहुंच गए है और जानना अपना का अभ्यास किया। जब यह अभ्यास हो जाता है, विचार पूर्वक आप इससे इनसे अपने को अलग जान लेते हैं, तो फिर ये जाकर के तुम्हारी अपनी असली वाली मैं फिर उसमें शामिल नहीं होती। कैसा धारण किया है, मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, सब जगत मेरे आश्रय में, सब में मैं व्यापा हुआ हूँ, समाया हुआ हूँ। ऐसा भाव जागता, अब मैं उसी में स्थित होऊंगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ऐसे विचार कर उद्दालक मुनि ने पद्मासन लगा करके रेचक कुंभक आदि का अभ्यास किया, और फिर प्राण वायु भीतर से आकार की ध्वन करके रेचक ही रेचक करता रह गया। तो प्राण वायु भीतर से निकले, हृदय शून्य हो गया, शुद्ध हुआ। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को शून्य किया था, और आकाश से ऐसी धुन हुई जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पर्यंत चली गई। ऐसी धुन हुई, मानो तो नाद ब्रह्म को प्राप्त हुआ। और देहाभिमान त्याग करके उसकी जो पुरस्कार थी सुषुम्ना के मार्ग में प्राप्त हो गई, और सुषुम्ना में पहुंचने के बाद वो कालातीत जीव हो जाता है। जैसे पक्षी घोंसले का त्याग करके आकाश को उड़ता जाता है, तैसे उद्दालक नाम का ये ऋषि अपनी पुर्यष्टक को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके हट करने से ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। उसने पुरुषक को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। हट करने से दुख होता है, इस कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा ब्रह्मरंध्र में वो, और जब थका और पुरुषक का वायु आधा नीचे को जब उतरा ब्रह्मरंध्र से, तब उकार विष्णु की ध्वनि उसने धारण कर ली, तो विष्णु मार्ग में चला गया। और ध्यान करके, और ध्यान के साथ कुंभक किया, उसने विष्णु भगवान का ध्यान भी किया। जब सब प्राण वायु को आधार चक्र में रोका, न नीचे जावे न ऊपर जावे, तो प्राण स्थित हुए, और उससे अग्नि निकली, जिससे उसके अंदर के सारे पाप जल करके नष्ट हो गए। उसमें जब तक सुख रहा तब तक वो उद्दालक मुनि स्थित रहा, क्योंकि हठ योग दुखदायक है। आराम जब तक इच्छा हुई तब तक स्थिर रहा। फिर मकार की ध्वनि उसने की और रुद्र का स्मरण किया, रुद्र का ध्यान करके पूरक प्राणायाम किया, और पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वायु से पूर्ण कर दिए उसने, और ऊर्ध्व स्थान को चित्त कला प्राप्त हुई। उससे यह औरों को पवित्र करने वाला बन गया, अपना तो पवित्र था, दूसरों को भी पवित्र करने वाला बन गया। जैसे धुआं आकाश को जाता है और जल पाकर
औरों को शीतल करने वाला होता है, तैसे इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे मद्राचल से मते हुए क्षीर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, तैसे ही इसके शरीर में प्राण वायु स्थित हुई और पद्मासन बांधकर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही इसने इंद्रियों को रोका। अर्धमात्रा जो तुरिया पद है, जिसको आत्म पद कहते हैं, उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। उसने नेत्रों को आधा मूंदा और बाह्य विषयों को त्याग, इंद्रियों का भी त्याग कर दिया और प्राण अपान को मूल चक्र में, मूलाधार में रोका, जिससे जिससे नवों द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी, हाँ, जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है, मूंदने से पानी, उसके मूंदने से चलता पानी। हाँ, जैसे बालक के खेलने का पानी जो रोक होता है और उसके मूंदने से चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से नवोद्वार रोके गए। इस प्रकार उसने अपने चित्त को रोका और जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा, तब वैराग्य का आश्रय लिया और अभ्यास किया ब्रह्म का। जगत से वैराग्य किया और पर आत्मा का अभ्यास किया। अभ्यास के बल से फिर उसने रोका। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है, तैसे ही उसने अपने चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विकी वृत्ति है, उसका भी त्याग करके स्थित हुआ। जब मन की वृत्ति जो निद्रा रूप है, उसमें मन मूर्छित हो गया, तब राजस तामस का प्रवाह फिर फुरने लगा और उसको आत्म विवेक से निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है, तैसे ही विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगा और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया। पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा और फिर बाहर निकल गया। जैसे बांध को तोड़ करके जल निकल जाता है, निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला में लगाया। तब उस परम शांत आत्म पद में चित्त वृत्ति स्थित हुई और परम आनंद अमृत जो है उसमें मग्न हो गई। ये पद कैसा है, अशब्द शब्द के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है। आनंद और परिणाम से रहित जिस पद में देवता, ऋषीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं, उसी में उद्दालक मुनि जाकर के स्थित हो गया। आज इतना ही।